आज फिर लेकर आया हूँ पास एक वीडियो जी कोड के बारे में। जी कोड से ही अपनी मशीन का मूवमेंट होता है। कोई भी मशीन हो, सीएनसी टर्निंग हो, बीएम मिलिंग हो, एचएमसी हो या कोई और भी मशीन हो, सारी की सारी जी कोड फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती है। जी कोड क्या है उसके बारे में मैं बताता हूँ। जी कोड जो भी है वो फंक्शनल कोड है सारे के सारे। फंक्शनल कोड में दोस्तों आपको बताता हूँ कि मोमेंट जो मशीन का होता है, एक्सिस का होता है, एक्सिस मीन्स एक्स वाई जेड, वो सारा का सारा मोमेंट जी कोड के थ्रू ही होता है। और सारी मशीनों में स्टैंडर्ड कोड है सिस्टम के अनुसार, तो वो सिस्टम के अनुसार ही जी कोड चलते हैं और जी कोड के थ्रू ही अपनी प्रोग्रामिंग से एक्सिस का मूवमेंट आता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो जी कोड है वो है G0। तो दोस्तों मैं जी कोड बताने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा कि जो भाई अपने नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर है, उनके लिए जी कोड जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भाई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या सीख रहे हैं उनके लिए भी जी कोड बहुत इम्पोर्टेंट है सीखना। कौन सा जी कोड किस फंक्शन में काम आता है वो आपको आज डिटेल बता रहा हूँ। सबसे पहला है G0। तो G0 जो कोड है G0 ये है पोजीशनिंग या रैपिड फीड का है कोड है। रैपिड फीड का मतलब होता है दोस्तों जब भी टूल अपनी पोजीशन से कंपोनेंट के पास में आता कटिंग करने के लिए, तो उस रेफरेंस पॉइंट से और कंपोनेंट तक आने में अपन G0 ही यूज करते हैं। तो G0 आइडियल पोजीशन में टूल चलता है, G0 में ही चलाते हैं रैपिड फीड में। तो रैपिड फीड भी दोस्तों पैरामेट्रिकली होती है, तो जितनी रैपिड फीड मशीन की ज़्यादा होगी उतना ही साइकिल टाइम कम आता है। और रैपिड फीड पैरामीटर में डिफाइन करी होती है हर मशीन में, वो 20,000 mm पर मिनट से लेके 90,000 mm पर मिनट तक हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आइडियल जो भी मोमेंट होगा वो G0 में ही होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो G0 के साथ कोई फीड कमांड नहीं आता। दूसरा कोड है G01। G01 दोस्तों स्ट्रेट इंटरपोलेशन है। स्ट्रेट का मतलब सीधी रेखा में जब भी अपन चलाएंगे टूल को एक्स एक्सिस में या जेड एक्सिस में फेसिंग करते हैं तो एक्स एक्सिस में टूल चलता है, और जब टर्निंग करते हैं स्ट्रेट टर्निंग तो एक्स और जेड दोनों में ही G01 यूज आएगा। अपन चाहे जेड एक्सिस में चलाए या एक्स एक्सिस में चलाए या फिर चैम्फर में चलाए, चैम्फर में एक्स और जेड दोनों ही मोमेंट आता है, तो वहां पे भी स्ट्रेट लाइन एक बनती है चैम्फर की, वहां पे भी G01 ही काम आएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन G01 के साथ फीड आना जरूरी है F के साथ। जैसे फॉर्मेट है G01 X हो सकता है, जेड भी हो सकता है, और फिर फीड रेट आएगी। तो इस तरह से G01 का कमांड आएगा। कटिंग मोड है G01, कटिंग में ही काम में लिया जाता है G01, और G0 रैपिड के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर है G02। G02 दोस्तों क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन में काम आता है। क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन CW घड़ी की दिशा में जब भी अपना टूल मूवमेंट करता है तो वो G02 कमांड के साथ ही आएगा। तो G02 के साथ X, Z और R, क्योंकि रेडियस में ही काम आएगा सर्कुलर इंटरपोलेशन, इसलिए R का आना जरूरी है या IJ का आना जरूरी है। तो G02 के साथ रेडियस कमांड G02 X, Z, R और फीड साथ साथ चलेंगे दोस्तों। कमांड में जो भी ब्लॉक आएगा उसमें G02 के साथ X, Z और R का आना जरूरी है फीड रेट के साथ। इसी तरह से G02 G03 है दोस्तों। G03 में भी फॉर्मेट सेम ही रहता है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन CCW दोस्तों। CCW काउंटर क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की दिशा में जब मोमेंट होता है रेडियस में G02 यूज करेंगे और G03 एंटी क्लॉकवाइज यूज करेंगे दोस्तों। G04 है डुअल टाइम। डुअल टाइम बहुत से लड़के पूछते हैं सर डुअल टाइम क्या है, तो डुअल टाइम होता है दोस्तों कि फीड रेट अपनी बंद हो जाती है, चलना फीड बंद हो जाती है, लेकिन आरपीएम चलती रहती है। इसका फायदा ये था कि जब अपन को किसी भी ग्रुप के अंदर सर्कुलरिटी मेंटेन करनी हो तो वहां पे एक
सेकंड 2 सेकंड के लिए टूल को रोक लेते हैं ताकि पूरा सर्कुलर एक एरिया क्रिएट हो जाए और उसमें किसी भी तरह की ओवलिटी या सर्कुलरिटी नहीं मिलती, तो बिल्कुल परफेक्ट पीस बनता है। उसके लिए डुअल टाइम यूज करते हैं। G04 के साथ F की फॉर्म में भी आएगा या X की फॉर्म में भी आएगा और P की फॉर्म में, तीनों फॉर्म में G04 के साथ यूज होता है। तो G04 अगर अपन X लगा रहे हैं तो फानक में भी यूज हो जाएगा, P लगा रहे हैं तो फानक में भी यूज हो जाएगा, X और P। और G04 के साथ अपन X लगा रहे हैं तो सीमेंस में सिर्फ X की वैल्यू के रूप में ही लेता है। तो G04 डुअल टाइम के लिए यूज होता है। अब है G20। G20 दोस्तों डाटा इनपुट है इंच के अंदर। अगर अपन को मशीन इंच में चलानी है तो G20 यूज करना पड़ेगा, अगर mm में चलानी है तो G21 ही यूज करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट मशीन G21 में ही आती है, चलती है। और अगर इंचेज में साइज बनाने हैं तो G20 यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो इंच और mm दोनों चीज ही दे रखी है। उसके बाद है G22। G22 का इतना कोई रोल नहीं है, ना G23 का रोल है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ उसी के आप ध्यान रखो तो आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम बनेगा और बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, फिर भी बता दें तो G22 जो यूज होता है वो है स्ट्रोक डिस्टेंस लिमिट इज इफेक्टिव स्पेंडल इंटरफेरेंस चेक ऑन। तो दोस्तों इसका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, G22 का और G23 का दोनों ही डम्मी कोड हैं। आप इनको भूल जाए, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब है G27 भी काम नहीं आता, आप G28 यूज करोगे। G28 ऑटोमेटिक रेफरेंस रिटर्न काम आता है, जैसे कि G28 U0W0 अपन देते हैं टर्निंग सेंटर के अंदर फानुक में, तो होम पोजीशन पे मशीन चली जाती है। ठीक है दोस्तों, हर VMC में भी देते हैं, टर्निंग सेंटर में भी देते हैं। दोनों मशीनों में G28 काम आएगा। G29 भी काम नहीं आता, G29 का कोई यूज नहीं है। G30 का है। G30 का जो सेकंड रेफरेंस पॉइंट होता है मशीन का, वो टर्निंग में अपन यूज करते हैं। टर्निंग और VMC में भी दोनों में यूज कर सकते हैं। G30 के थ्रू कई बार क्या मोमेंट अपना कम करने के लिए G30 का यूज करते हैं। उसमें मशीन होम पे नहीं जाती, कोई एक फिक्स पॉइंट बना लेते हैं जिससे अपना G30 एक्टिव हो जाएगा और साइकिल टाइम काफी कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, G33 और G32 है थ्रेडिंग का साइकिल है। G32 फानुक में काम आता है, G33 भी फानुक में काम आएगा। और G33 अगर अलग से काम करें लेंगे तो G33 सीमेंस में भी काम आ जाता है दोस्तों। तो G32 और G33 ये दोनों कोड अपने थ्रेडिंग प्रोसेस के हैं, दोनों में थ्रेडिंग साइकिल बनती है। ठीक है, अब इसका G40 है, G40, G41, 42 तीनों कमांड एक ही ग्रुप के हैं। G40 है कैंसिल ऑफ कंपनसेशन, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल करने के लिए G40 यूज करते हैं। और G41 लेफ्ट साइड का कंपनसेशन है और G42 राइट साइड का कंपनसेशन है। तो दोस्तों VMC और टर्निंग दोनों में अपन G42, G41, 40 का यूज करते हैं। तीनों कोडों का दोनों मशीनों में काम आएगा, टर्निंग के अंदर भी और VMC के अंदर भी। ठीक है दोस्तों, अब है G50 या G92, ये मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड के लिए दिया जाता है कोड। कुछ मशीनों में फानुक में G50 काम आता है और कुछ मशीनों में G92 काम आता है। तो दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन किसी में G50 होगा और किसी में G92। जिसमें G92 है G50 काम नहीं करेगा और जिसमें G50 काम कर रहा है उसमें G92 काम नहीं करेगा। तो ये लिख भी रखा लेजेंड में, क्रिएशन ऑफ वर्चुअल कोऑर्डिनेट, सेटिंग ऑफ रोटेशन, टाइम ऑफ प्रिंसिपल स्पेंडल। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ और लिख रखा है, आप सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि G50 अपना जो कोड काम आएगा वो मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड के लिए ही काम में आता है। इस तरह से G71 और 70
तो दोस्तों ये G70 और 71, G71 में मैं आपको एक वीडियो बना रखा है स्टॉक रिमूवल का, उस पर G71 साइकिल चलती है फानुक के अंदर, और G70 है ये है फिनिशिंग साइकिल है। G70 और 71 स्टॉक रिमूवल की साइकिल है टर्निंग के अंदर दोस्तों। तो आप देख सकते हो 70 और 71 दोनों साइकिल हैं। 71 और 70 दोनों एक दूसरे के बराबर साइकिल हैं। 71 स्टॉक रिमूवल है और G70 फिनिशिंग साइकिल है। इस तरह से G72 स्टॉक रिमूवल में काम आता है फेसिंग के, जहाँ फेसिंग में अपन को स्टॉक रिमूवल करना है तो वहाँ पे G72 यूज होता है। तो अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको सब जी कोड के ऊपर आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ और दिखाता रहा हूँ। बहुत सारी साइकिल मैंने बनाई भी है हर कोड के ऊपर, तो आप ध्यान से देखें सारे वीडियो को, आपको समझ में आएगी। और जो भाई नए हैं, जो नए व्यूवर हैं, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। G73 के बारे में मैंने वीडियो बना रखा। G73 क्या है? पैटर्न रिपीटिंग साइकिल है। ठीक है दोस्तों, पैटर्न रिपीटिंग साइकिल है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फानुक के अंदर है। जो जी कोड मैं आपको बता रहा हूँ वो फानुक और सीमेंस में कुछ कॉमन है, कुछ डिफरेंट है। साइकिल्स फानुक की ही बता रहा हूँ मैं आपको, सारी ये फानुक में ही ये साइकिल है। G74 पैक ड्रिलिंग साइकिल है जेड डायरेक्शन में, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप अच्छे से देखें। G75 दोस्तों सीमेंस सिस्टम के अंदर जैसे G28 यूज होता है, उसे G75 सीमेंस में यूज होता है रिटर्न के लिए, होम रिटर्न के लिए या रेफरेंस रिटर्न के लिए मशीन G75 का यूज करते हैं। ग्रूविंग इन एक्स डायरेक्शन, ये फानुक के अंदर एक साइकिल होती है ग्रूविंग के लिए। ग्रूविंग के लिए साइकिल बनती है G75 में, लेकिन सीमेंस के अंदर G75 को मीन्स अलग है। तो ठीक है दोस्तों। G76 है थ्रेडिंग प्रोसेस साइकिल, इसमें भी थ्रेडिंग करती है, जैसे G32 है वैसे G76 में भी साइकिल कटती है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के दिखा दिया आपको। तो ये G76 भी काम आता है थ्रेडिंग साइकिल में। अब दोस्तों G90 और G77 यहाँ कुछ विवाद कर रखा है, कुछ मीनिंग्स अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन G90 VMC के अंदर एब्सोल्यूट कमांड के काम आता है। और यहाँ पे फिक्स साइकिल है प्रोसेस साइकिल इन टर्निंग। प्रोसेस साइकिल के लिए टर्निंग साइकिल बनती है प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें रफ टर्निंग, फिनिश टर्निंग, स्टेप, फेस सारी साइकिल के रूप में G90 में काम आती है। लेकिन BMC के अंदर अपन यूज करते हैं तो क्या बनता है? एब्सोल्यूट कमांड के काम आएगा G90। ठीक है दोस्तों, यह G92 है। G92 मैक्सिमम स्पिंडल के काम में आता है कोड, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए G92 और G50। तो G50 और G92 का मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे भी दोनों सेम है और G92 भी सेम ही काम आएगा। लेकिन ये G78 प्रोसेसिंग में ले रखा है थ्रेड साइकिल के रूप में। G79 का कोई यूज नहीं है। G94 है फेसिंग प्रोसेस साइकिल होता है, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों। G96 कटिंग स्पीड के लिए काम में आते हैं, चाहे सीमेंस से फानुक दोनों में कटिंग स्पीड के रूप में G96 का यूज होता है। तो यहाँ पे भी आपको दिखा रखी है कंट्रोल द सर्कमफ्रेंस स्पीड यूनिफॉर्म mm पर मिनट। तो mm पर मिनट की कटिंग स्पीड की यूनिट है G96। G97 कटिंग स्पीड को कैंसिल करने के लिए है G97। G96 को कैंसिल करता है G97। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से G98 और G99 ये दोनों VMC के कोड है दोस्तों। VMC में अलग काम आते हैं और टर्निंग के अंदर G94 चलता है। जो फीड रेट है वो mm पर मिनट देने के लिए काम आता है G94, और G95 है mm पर रेवोल्यूशन देने के लिए। तो टर्निंग सेंटर के अंदर G95 ऑटोमेटिक ही एक्टिव रहता है और BMC के अंदर G94 ऑटोमेटिक ही एक्टिव रहता है। तो G94 BMC में चलता है, G95 काम आता है टर्निंग के अंदर। तो ये कोड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती,
लेकिन यह समझा रखा है दोनों चीज कि दोनों में क्या फर्क है। ठीक है दोस्तों, G98 और G99 कैन साइकिलों में काम आते हैं BNC के अंदर। उसके बाद G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है होती है। एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल क्या होता है, G90 एब्सोल्यूट और G91 इंक्रीमेंटल। इन दोनों पॉइंटों के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा अगली बार। तो जी कोडों के बारे में दोस्तों आज आपको सारी चीज बता दी है। कहीं भी कोई आपको जी कोड के बारे में कंफ्यूजन है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में अवश्य डालें, और जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।